हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी, फिर आप चाहे कर रहे हो, आपका बिहार दरोगा हो गया, दिल्ली पुलिस एसएससी या फिर एमटीएस वगैरह, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो भाई सभी के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, और एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। फिर चाहे आप यूपीएससी लेवल तक का एग्जाम इस क्लास को देख करके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो भाई प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भाई बात करें कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भाई एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा प्लीज। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भी बात करें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर हम बात करें कुल 8 राज्य कौन से हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भाई इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हो जाएंगे जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो भाई भारत की जो पूर्व से पश्चिम पश्चिम तक लंबाई है, तो वह कितनी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2933। ठीक है, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है। और अगर बात करें उत्तर से दक्षिण तक लंबाई की, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। तो भाई भारत का जो क्षेत्रफल है हमारे, तो वह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2.4%। ठीक है, 2.4% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भाई भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भाई भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है। तो भाई भारत के कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा में हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा पर है। ठीक है, तो भाई आपने देख लिया होगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप प्लीज एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भाई भारत में सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो गुजरात राज्य हो जाएगा, जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो भाई मैंने आपसे बताया कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कर्क रेखा को लेकर के। ठीक है, कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हमने भी पीछे देखा कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, पूछा गया तो किससे नहीं होकर गुजरती है, तो झारखंड से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश,
ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई प्लीज आप रट लीजिएगा इस चीज को कि कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपसे जरूर से पूछा जाता है, कर्क रेखा से एक क्वेश्चन। अगर आपके सिलेबस में ज्योग्राफी है तो ये क्वेश्चन आपका पक्का है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों से ही एक क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है, दोनों में से किसी से भी पूछ लिया जाता है। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भाई प्राचीन मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप का अंग था भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो भाई सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया भारत के लिए वह किस भाषा में किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक भाषा में। ठीक है, ग्रीक भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो भाई आप लोग सभी बताइएगा कि किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है इनमें से। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो भाई आप कमेंट में आंसर देने की कोशिश जरूर से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस लेवल जो है वो इंक्रीज होता है और आपको ये पता लग जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन हमारे एकदम क्लियर हैं। तो फिर आप उन पॉइंट पर अपने ध्यान दीजिएगा आपके एग्जाम के लिए जो कि आपके वीक पॉइंट है। ठीक है, और ये क्लासेस जो हमने चलाई हुई है ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट रहने वाली हैं, क्योंकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई प्लीज आप जरूर से देख लीजिएगा डेली वीडियोस को। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भाई गुजरात से भी होकर गुजरती है, राजस्थान हो गया आपका और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तो इन तीनों से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भाई द्वीपों सहित यहाँ पे से पूछा गया है। ठीक है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की जो लंबाई है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा कि क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भाई भारतीय मानक समय जो आधारित है वह किस पर आधारित है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जिस पर कि भारतीय मानक समय आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भाई अब देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, मैंने हर टाइप से रखा हुआ है इस क्वेश्चन को क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जिससे कि आप यहीं पे आप एकदम से याद कर पाए अपने इस टॉपिक को। तो भाई कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर से नहीं होकर गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती है और बिहार से होकर भी नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भाई भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भाई भारत में जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वह कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश जो है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भाई भारत का जो प्रमाणिक समय है वह उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ? जो स्थित है इलाहाबाद के समीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भाई भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो भाई क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11% के लगभग जो है भारत का पर्वतीय भाग है, भारतीय क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग है कुल 10.7%, यानी कि लगभग 11% के करीब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो भाई संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का जो विस्तार है पाया जाता है? तो भाई लगभग 30%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। लगभग 30% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो भाई संपूर्ण भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो भाई कुल 27.7%, लगभग 28% भूभाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है। पठार क्या होते हैं? जो कि ना तो मैदानी क्षेत्र होता है और ना ही पहाड़ी इलाका होता है। ठीक है, कुछ ऊपर से ऐसे उठे होते हैं और एक सपाट वाला रास्ता होता है, लेकिन उठा हुआ रास्ता होता है। ठीक है, उठी हुई जगह होती है, तो वो ना तो पहाड़ होते हैं, इस टाइप के भी नहीं होते हैं पहाड़, और ना ही मैदानी क्षेत्र होता है। उठी हुई समतल जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पठार कहा जाता है। ठीक है, और जिसमें जो कि भारत का कुल 28% के लगभग भूभाग को कवर करता है। तो भैया आप नोट डाउन करते चलिएगा, देखिए कि क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भाई भारत के दक्षिण में जो सबसे दूरस्थ स्थल की बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो भाई इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम की बात करें तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम हो जाएगा पार्सन पॉइंट, ला हिंगचिंग और पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, ये सभी जो नाम है ये किसे दिए गए हैं? इंदिरा पॉइंट को दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के तटरेखा लंबाई है, तो भाई भारत की तटरेखा लंबाई कुल कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, कुल 6100 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा की लंबाई हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भाई कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भाई भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भाई भारत का जो दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है तो वह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा अंकित की गई है? तो भाई भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा अंकित की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो जो रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, जो कि भारत की और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भाई भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भाई सब सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो म्यांमार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, म्यांमार जो है भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भाई बात करें, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मील। ठीक है, कुल 200 मील है भारत का एकांतिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील की दूरी तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो भाई ये तो आप यहीं पे देख लीजिएगा, भारत और चीन के बीच में जो सीमा निर्धारित करने वाली है उसे क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, जो कि भारत और चीन के बीच की सीमा को निर्धारित करती है, मैकमोहन रेखा। और अगर बात करें यह
किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो भाई किस देश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम पूर्व में क्या था, नेफा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्व में नेफा नाम से जाना जाता था, तो भाई ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो भाई भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा कौल। ठीक है, इंदिरा कौल जो है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, इंदिरा कौल। और अगर बात करें यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कौल, जो कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भाई आदम का पुल जो है ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है आदम का पुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? भाई संपूर्ण भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार? ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो अब आपको देखना है मैदान का विस्तार कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुल 43%। ठीक है, 43% जो भूभाग है वह क्या किसका है? मैदान का विस्तार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो भाई बात करें निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डंकन पास किन के बीच स्थित है? तो भाई डंकन पास जो है वह स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीव एक द्वीप है, तो भाई ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के निकट पर स्थित है जो दीव एक द्वीप है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो दीव है एक द्वीप का नाम है और जो स्थित है गुजरात के तट पर। ठीक है, ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भाई निम्न में से कौन सा देश है जिसके साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह नहीं लगती है? तो भाई आप सभी को पता है, पाकिस्तान हो गया हमारा पड़ोसी देश, और बांग्लादेश हो गया, और वहीं पर हो गया भूटान। ठीक है, इन तीनों के साथ में हमारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है। लेकिन बात करें श्रीलंका, तो श्रीलंका के साथ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भाई भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट के कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुल 12 मील। ठीक है, तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कुल 12 मील की दूरी पर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भाई बात करें भारत का जो संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसका डबल कर देना है, कुल 24 मील। ठीक है, कुल 24 समुद्री मील की दूरी तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो भाई कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है जिसको? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो श्रीलंका है, श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो भाई श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? पाक जल संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत और श्रीलंका की सीमा का निर्धारण करती है तो उसे कहा जाता है पाक जल संधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो भाई भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसे कहा जाता है
मैकमोहन रेखा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड है आपके एग्जाम में। तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच कीजिएगा क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है और मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को आज हम कवर कर रहे हैं आज की क्लास में। तो भाई प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए और डेली रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो भाई किस भारतीय राज्य की जो सीमा है वह सबसे छोटी है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, जो गोवा राज्य है इस राज्य की जो सीमा रेखा है वह सबसे छोटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है और ग्रीनविच टाइम जो है, ठीक है, इनके बीच में कुल 5.5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, कुल 5.5 घंटे का अंतर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीव स्थित है, तो भाई दीव कहाँ पर स्थित है? तो दीव स्थित है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भाई कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है तो 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या है 36। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो भाई थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए और डेली क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।